अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं काशिफ इसरार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल निराला पाकिस्तान। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं स्पेशली अवेयरनेस के हवाले से, वो है ट्रैफिक की बढ़ते हुए मसाइल। और ये मसाइल के हैं वो किस तरीके से हल हो सकते हैं। चलते हैं लोगों की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं कि इस ट्रैफिक के बढ़ते हुए मसाइल को हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जो है मेन सड़क पर मौजूद हूँ और आज जो हमारा टॉपिक है वो ट्रैफिक के मसाइल से लेकर के हवाले से था। तो हम मज़ीद जो है बात करते हैं लोगों से कि किस तरीके से जो है वो ट्रैफिक के मसाइल को जो है हम कंट्रोल कर सकती है ट्रैफिक पुलिस, और इस हवाले से जो अवामुल नास हैं उनका क्या कहना है। तो चलते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं लोगों से कि हम ट्रैफिक के मसाइल को किस तरीके से हल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताएं मुझे कि ट्रैफिक का बड़ा मसला है यहाँ पे, तो किस तरीके से जो ये ट्रैफिक के मसाइल जो है उनको हम हल कर सकते हैं। क्या जिम्मेदारी जो है वो हमें अपनी जो है अपनानी चाहिए, और जो वार्डन है ट्रैफिक वार्डन, उनको क्या अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल करना चाहिए। जी, ये ना पाकिस्तान है, इधर किसी चीज़ की भी कोई भी ऐसी इंक्वायरमेंट नहीं कर सकता जिससे ये ट्रैफिक का रुझान अच्छा हो जाए। ये ऐसे ही रहना क़यामत तक, ये कभी भी ठीक नहीं निज़ाम हो सकता। बस इसकी क्या वजह, क्या क्यों आप इस तरीके से। वजह यह है कि यहाँ इन लोगों का डिसिप्लिन कोई नहीं है, जिसकी वजह से ये ट्रैफिक का यही हाल ही रहना है। क्योंकि रक्शे बेहद से ज़्यादा हो गए हैं और जिसको आपने कहना वो लड़ाई है सीधी सीधी। डिसिप्लिन ना होने की वजह से कि ट्रैफिक जो है वो कंट्रोल नहीं हो सकती, क़यामत तक जो है ट्रैफिक इसी तरह रहेगी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा मज़ीद आगे हैं, क्योंकि पीछे अगर आप देखते हैं तो ये काफ़ी सारी दुकानें हैं और यहाँ पर जो है बेतहाशा जो है या मोटरसाइकिल का भी जो है वो रश लगा हुआ है। और यही एक मेन जो पॉइंट इस वक्त हमें जो नज़र आ रहा है, जहाँ सबसे ज़्यादा जो है ट्रैफिक वो ब्लॉक होती है। लेकिन हम मज़ीद आगे बात करते हैं लोगों से और उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से ट्रैफिक के मसाइल को जो है हम लोग जो है हल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान, आपकी दुकान जो है ये है और ये बिल्कुल सामने रोड है, ये मोटरसाइकिल भी बहुत ज़्यादा खड़ी हुई है, इतना पैसा भी लगा हुआ है। क्या समझते हैं कि किस तरीके से हम जो ट्रैफिक के मसाइल हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। सर, ये आगे भी बहुत बार ट्रैफिक वालों ने भी किया है, इशू इसका मसला हल करने की कोशिश की है और बल्दिया वालों ने भी किया है, लेकिन इसका अभी तक तो मैं तकरीबन 10 साल 12 साल से देख रहा हूँ, ये मसला नहीं हल हुआ इनका। उसकी क्या वजह, आप क्या समझते हैं कि क्या वजह हो सकती है। वजह यही है, ये दुकानदार गली वाले हैं, इनकी बाइक होती है, जो कस्टमर आते हैं उनकी होती हैं। ट्रैफिक वाले कहते भी हैं लेकिन वो वक्त ना होता है, उसके बाद वही फिर वही छूटते हाल है। आपका कहने का मतलब ये है कि लोग खुद भी जो है इस चीज़ पर तवज्जो नहीं दे रहे करते सर, यही है, नहीं करते तो जिसकी वजह से जो है ये सिस्टम की दिन ब दिन जो है वो खराब होता जा रहा है। बहुत ट्रैफिक का ना बहुत मसला आ रहा है इधर, दुकानदारों को भी, ग्राहकों को भी, इन दुकानदारों को भी बहुत मसला आ रहा है। जी बिल्कुल, ज़्यादातर जो यहाँ पर चीज़ देखने में आई है या सुनने में आई है वो यही बात है कि यहाँ जब तक लोगों में शऊर उजागर नहीं होगा तब तक ये मसाइल इसी तरह रहेंगे। मज़ीद बात करते हैं। यार तुम रिक्शा चलाते हो, ये दसो कि किवें ट्रैफिक के मसाइल ਜਿਹੜੇ ਨੇ हल हो सकते हैं, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ भी आसानी हो सकती है तो दूसरे लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ भी आसानी हो सकती है। ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा मसला, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। वजह नहीं, वजह भाई है कि जो ट्रैफिक ज़्यादा होती है आराम ना लगे या फिर रास्ता ज़्यादा गड्डियाँ गुड्डियाँ कारा गुरा पता सर किस तरीके नाल ਅਸੀਂ ट्रैफिक के मसाइल को हल कर सकते हैं, तो सजेशन दो। भाईजान ਅਸੀਂ खुद गल का ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋਣੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਲਾਂ ਗੋਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਾਈਏ। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਟੀ ਕਮਾਓ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਏ। ਭਾਈ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, तो पुलिस वाले आने में फिर आगे खड़ी कर देनी है। जी बिल्कुल जनाब, पुलिस वाले आते हैं, हम लोग आगे चले जाते
जाते हैं, जब पुलिस वाले चले जाते हैं तो हम लोग जो है वो वापस आगे खड़े होते हैं। बाकायदा यहाँ पर जो है कोई स्टैंड जो है वो इंतजामिया की तरफ से जो है वो मुख्तस नहीं किया गया, जिसकी वजह से चलते चलते रोड पे से जो है वो सवारी जो है इनको बिठानी पड़ती है। और यही वजह है कि जब 1 से 2 रिक्शे जो है यहाँ पर खड़े होते हैं तो यहाँ पर मुकम्मल जो है वो रश लग जाता है और जो सड़क जो है वो ब्लॉक हो जाती है। अभी यहाँ पर ट्रैफिक वाले जो खड़े हुए थे 2-3 लोग, और यही वजह है कि वो जनाब आपस में पहले गुफ्तगू करते रहे, बातें करते रहे, और बातें करते करते वो ट्रैफिक एहलकार जो है वो आगे की तरफ चले गए हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि ट्रैफिक एहलकार जो है आगे खड़े हुए उनसे बात करने की और उनसे पूछते हैं कि आया किस तरीके से जो हम ये ट्रैफिक के जो मसाइल हैं उनको हल कर सकते हैं और इसमें आवाम की क्या जिम्मेदारी है, और जो ये जिम्मेदारी इनकी अपनी जिम्मेदारी है वो किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी कर रहे हैं। तो आगे की तरफ चलते हैं और कोशिश करते हैं ट्रैफिक एहलकार से उनसे बात करने की। सर माशाल्लाह आप मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लोगों को भी हम अवेयरनेस दे रहे हैं कि ये देखिएगा कि गाड़ी वाले को कहा उन्होंने, क्योंकि रॉन्ग पार्किंग थी और उन्होंने कहा कि अब आगे हो। सर किस तरीके से हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं? आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद लोग जो है वो दरमियान में जो है गाड़ियां खड़ी कर लेते हैं, रिक्शे खड़ी कर सकते हैं। क्या अवेयरनेस दे सकते हैं हम लोगों को ट्रैफिक को कंट्रोल करने में? आप अपना अहम किरदार अदा करें। पहले नंबर से सर बात है जो जमीन खाना बहुत सामान लाया है ये खाया जाए, दूसरा डिजिटल चलाया जाए। तब तक रिक्शा इतना हो गया 50 रिक्शे गांव गाड़ी के पिछों 50 होर आए हैं, साड़ी वो लाल मारती शुरू हो जाती है कि जहाँ खलो ही नहीं सकते असं, इतनी ट्रैफिक हो गई है। अब देखो साढ़े सामने किमें बाहर सामान लगाया सब दुकानों वालों ने, कोई दुकान कही ना लोग कहते हैं दुकान है, बल्कि वो बंदे रिक्शे नहीं खलोते, कोई मोटरसाइकिल खलोते दुकान से पेट्रोल भरते, कोई गाह साढ़ा खराब होता वो अभी तो फिर ठीक करिए साढ़ा काम तो रेगूलर पहिए करना, ट्रैफिक चलती रहे रुके ना, साढ़ा यही काम है। जी बिल्कुल, ये ट्रैफिक एहलकार है और इन्होंने बताया कि हमारा काम जो है ट्रैफिक को रेगुलेट करना है और ये इंतजामिया की जिम्मेदारी है। डीसी साहब खास तौर पे आपसे ये चीज़ को मैं डिस्कस करना चाहूँगा और इसके साथ साथ जो CEO यहाँ पे जो TMA के हैं, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अगर हम लोग ये चाहते हैं कि ट्रैफिक जो है वो रेगुलेट रहे तो खास तौर पर ये जो नाजायज़ तजावीज़ात हैं इनको ख़त्म किया जाए। यहाँ ऑफिसर जो है ट्रैफिक वार्डन, उनका भी यही कहना है कि दुकानों के आगे दुकानें सजा दी जाती हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि दुकानदार जो है आगे दुकान सजा देता है और फटे वाला या जो फेरी वाला यहाँ पे खड़ा हुआ होता है, उसकी वजह से जो तमाम तर जगह जो है तो वो यहाँ पर कवर हो जाती है। मजीद फिर वहाँ पे मोटरसाइकिलें खड़ी कर दी जाती हैं और मोटरसाइकिलें खड़ी होने की वजह से जब रिक्शे वाले वैगन वाले अपनी सवारी बिठाते हैं तो यहाँ पे जो है रोड ब्लॉक हो जाता है। इसके अलावा अभी आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले कि एक गाड़ी आई और आके वो दरमियान में खड़ी हो गई है। लोगों में इस चीज़ की भी सेंस नहीं है कि हमने किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है पार्किंग करनी है। रॉन्ग पार्किंग होने की वजह से भी जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम पैदा होती है यहाँ पे गाड़ियों को, ट्रैफिक को रेगुलेट करने में, और ये जो ट्रैफिक के मसाइल हैं ये भी इसी तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। अब ये रोड है, ये रोड के ऊपर ये फूल बेचे जा रहे हैं। यहाँ पे जब गाड़ी आएगी तो गाड़ी आके यहाँ पर खड़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आधी सड़क जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। आधी सड़क ब्लॉक होने से जब सवारी है वो आगे की तरफ आती है, वो रिक्शे वाले को हाथ देती है, 1 से 2 रिक्शे एट ए टाइम यहाँ पर खड़े होते हैं और यही वजह है कि एट ए टाइम रिक्शे खड़े होने की वजह से ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक हो जाती है। अब यहाँ पर जिम्मेदारी ये भी देखने में आती है कि ट्रैफिक वार्डन जो है वो ट्रैफिक को रेगुलेट करने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो अपनी जिम्मेदारियां हैं हम उनसे दूर भागना शुरू हो जाते हैं। हर बंदा जो है वो आसानी के चक्कर में वो कहता है कि ठीक है मैं यहाँ पे गाड़ी खड़ी करूँ और जाके फटाफट दूर से जाके शॉपिंग करके आ जाऊँ और आके यहीं से मैं गाड़ी जो है ले जाऊँ। सबसे ज़्यादा नुकसान नाजायज़ तजावीज़ात की वजह से जो है वो यहाँ पर हो रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा आगे की तरफ आए, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये दुकान है जी, ये वीवो वालों की दुकान है। ये दुकान जो है वहाँ से तकरीबन ये अगर जगह मापी जाए तो तकरीबन 16 से 20 फुट जो है उन्होंने रास्ता छोड़ के अपनी दुकान बनाई हुई है। दुकान से 20 फुट के फासले पे ये रेडी लगी हुई है, 20 फुट के फासले पे दुकान पे रोड के ऊपर ये गाड़ी खड़ी हुई है, ये रिक्शा खड़ा हुआ है और मजीद जो है ट्रैफिक वो ब्लॉक हो रही है। इधर फूलों वाला बैठा हुआ है। हमारी अपनी अखलाकी जिम्मेदारियाँ जो हैं वो हम लोग ऐसे तरीके से नहीं जो है निभा पा रहे, तो हम किस तरीके से इन मसले मसाइल को जो है वो हल करेंगे। सबसे पहले हमें
खुद सीखना होगा, खुद समझना होगा अपनी जिम्मेदारियों को। चलना चाहिए, एक लिफ्ट भी चलना चाहिए। जी बिल्कुल, ट्रैफिक एहलकार जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है उनका कहना है कि यहाँ जब तक एक लिफ्टर नहीं चलेगा, लिफ्टर का काम ही होगा कि जहाँ रॉन्ग पार्किंग है उसको उठाएगा। जब तक यहाँ पर जो आला अफसरान है उनकी तरफ से यहाँ पर लिफ्टर नहीं चलाया जाएगा, गाड़ियाँ नहीं उठाई जाएंगी, इनको जुर्माने नहीं किए जाएंगे, तब तक ये कौम सुधरने वाली नहीं है। कसूर सिर्फ इंतज़ामिया का नहीं है, कसूर सिर्फ जो है वो ट्रैफिक एहलकार का नहीं है, कसूर हम लोगों का भी है। हम लोग अपनी जिम्मेदारी ऐसे तरीके से नहीं अपना पा रहे, इंतज़ामिया की तरफ से नजायज़ तजावुज़ात को ख़त्म नहीं किया जा रहा, और यही वजह है कि दिन ब दिन रश बढ़ता जा रहा है और जनाब ट्रैफिक के मसाइल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम को दिखाने का मकसद जो है वो सिर्फ ये था कि हम जो है एक अवेयरनेस दे सकें, अपने शऊर के मुताबिक जो है वो बात कर सकें, आपको बता सकें कि हमारी क्या इखलाकी जिम्मेदारी और किस तरीके से हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं। हमारे इस प्रोग्राम को आप लाइक करें, इस पर कमेंट्स करें और हमें बताएं कि मज़ीद जो है हम इस पर किस तरीके से बेहतरी ला सकते हैं। आइंदा प्रोग्राम के लिए तक के लिए जो है काशिफ इसरार को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।